20 ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कंटिंजेंसी टेबल फॉर 3 एट्रीब्यूट्स। उसमें हम पढ़ेंगे अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज और बाकी क्लास फ्रीक्वेंसीज हम कैसे निकालते हैं। पार्ट 19 में हमने पढ़ा कि कंटिंजेंसी टेबल फॉर 3 एट्रीब्यूट्स किस तरह से हम बनाते हैं। अगर आपने नहीं पार्ट 19 देखा, पार्ट 19 देख लिया आप। तो इसमें पार्ट 20 में हम सीखेंगे कि इसमें ये जो कंटिंजेंसी टेबल फॉर 3 एट्रीब्यूट्स हमने बनाया, अब इसमें से हम किस तरह से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और हम सीखेंगे इसमें कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कैसे हम इसमें निकालते हैं। तो चलिए पहले हम इसमें अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज का देखेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी उसी को हम बोलते हैं जिसमें हायर ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज कितने हैं। तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, जो हमने सीखा था 2 रेज़ पावर n। जितने भी एट्रीब्यूट्स का हमें निकालना है उसके ऊपर n है। अब यहाँ पर चूंकि 3 एट्रीब्यूट्स का था, तो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 रेज़ पावर 3 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 into 2 into 2 that is equal to 8। नाउ हियर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज इसमें 8 आएंगे। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर 3 यानी A, B, C, इस टाइप की फ्रीक्वेंसीज कितनी आएंगे इसमें। अब हम टेबल में चेक करेंगे। देख लीजिए अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ पर ABC एक, A बीटा गामा दूसरी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, A बीटा C, A बीटा गामा, ये भी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 3, ये भी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 3, ये भी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 3, ये भी और ये भी। तो अगर हम काउंट करेंगे ये टोटल अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी इसमें आई 3 एट्रीब्यूट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है हमारे पास अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो जब आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स हो तो 3 एट्रीब्यूट्स में आपकी जो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज होंगे वो 8 होंगे। नाउ अब अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज तो हमने निकाली। अब हम फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर 2 जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 2 हमारे पास 12 आ गई। तो ये जब 3 एट्रीब्यूट्स आपके पास हो तो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज होंगे 8 और फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर 2 12 और टोटल जो क्लास फ्रीक्वेंसीज होंगी वो 3 रेज़ पावर 3 क्योंकि 3 एट्रीब्यूट्स हैं, विच इज़ इक्वल 27। टोटल क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज जो होंगे इसमें 3/3 एट्रीब्यूट्स में वो 27 होंगे। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 + 9 + 9 इज इक्वल 27। तो यहाँ तक तो हमने सीखा कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज फॉर 3 एट्रीब्यूट्स और फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर 2 और टोटल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज 3/3 कंटिंजेंसी टेबल में या 3 एट्रीब्यूट्स में 27 है। अब इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप अल्फ़ा, ये अल्फ़ा किसके बराबर है। जब हम टेबल की तरफ जाएंगे, टेबल में आप चेक करिए, यहाँ पर देख लीजिए वैल्यू ऑफ दिस अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी का अल्फ़ा की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए अल्फ़ा C प्लस अल्फ़ा गामा, जब हमने अल्फ़ा C को ऐड किया अल्फ़ा गामा के साथ तो अल्फ़ा बना। तो इन दो को जब हमने ऐड किया तो अल्फ़ा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फ़ा आ गई हमारे पास। अब टेबल में और आप जाइए, यहाँ पर गौर से देख लेना। अब यहाँ पर जब आपने इन दो को अल्फ़ा C और अल्फ़ा गामा को ऐड किया तो अल्फ़ा आया, लेकिन ये अल्फ़ा C कहाँ से आया। अल्फ़ा BC प्लस अल्फ़ा बीटा C, तो इन दो को ऐड किया तो अल्फ़ा C आया। तो अल्फ़ा गामा कहाँ से आया। अल्फ़ा B गामा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा C प्लस अल्फ़ा गामा, ठीक। अल्फ़ा BC प्लस अल्फ़ा बीटा C प्लस अल्फ़ा B गामा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये सब अल्फ़ा इसके बराबर भी है
अल्फा इन दो के बराबर भी है। ठीक, ओके। नाउ अब और आगे चलिए, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा। वो कैसे? बी एंड बीटा कैंसिल, वहां पर अल्फा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा आ गया। तो अल्फा इसके बराबर पे आएगा जब आप, तो अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, दिस इज अगेन इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ पर ये अल्फा इसके बराबर भी है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए अल्फा बी, टेबल में देखो अल्फा बी इज हियर, अल्फा बी इज इक्वल टू अल्फा बी सी को जब हमने ऐड किया अल्फा बी गामा के साथ तो अल्फा बी आया। तो अल्फा बी सी प्लस अल्फा बी गामा, अल्फा बी सी प्लस अल्फा बी गामा एंड अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा है, ये इन दो के एडिशन के बराबर है, अल्फा बीटा सी प्लस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा सी प्लस अल्फा बीटा गामा। तो जब आपके पास अल्फा निकालना हो, अल्फा की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ से भी निकलेगी और ये यहाँ पर इस सेक्शन से भी निकलेगी। तो ये आपने सीखना है कि इसको हम कैसे, जब आप बुक पे देखोगे तो ये डायरेक्ट वहाँ पर होगा, लेकिन ये एक्चुअल में आता कहाँ से, ये टेबल से ही निकालना है, या इसका लॉजिक पीछे क्या है, ये कैसे बनते हैं ये फ्रीक्वेंसीज, ये आपने सीखने हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको ये अल्फा से ही आइडिया मिला होगा कि बाकी फ्रीक्वेंसीज हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अल्फा रखा, अब मैं बीटा रखता हूँ, ये देख लीजिए मैंने रखा बीटा, मैं टेबल पे गया, बीटा इज हियर, तो बीटा कैसे निकला है, बीटा सी प्लस बीटा गामा। ठीक, बीटा सी प्लस बीटा गामा, तो बीटा बना हमारा। लेकिन ये बीटा सी किसके बराबर है, बीटा सी कैसे निकला है, तो बीटा सी को जब हम चेक करेंगे, गौर से देख लीजिए, बीटा सी ये है बीटा सी, तो ये सी कैसे निकला है, जब हमने ऐड किया है बी सी प्लस बीटा सी इज सी, तो सी को हमें माइनस करना पड़ेगा, ये बी सी, सी माइनस बी सी इज बीटा सी, सी माइनस बी सी इज बीटा सी। अगेन अब बीटा गामा, ये बीटा गामा ये कैसे निकला है, गामा माइनस बीटा गामा, तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू बीटा सी प्लस बीटा गामा, बट इज ऑल्सो इक्वल टू सी प्लस दिस। अब जब आप इनको ऑपरेट करोगे, बी सी को बाकी ऑपरेट करोगे गामा को, तो ये और खींचा जाएगा। तो आपने ये पूरा इसका लॉजिक सीखना है कि ये कैसे निकलते हैं और कैसे निकलते हैं। अब इसमें यहाँ पर देख लीजिए, ये दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा ए निकालनी हो तो ए सी प्लस ए गामा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी प्लस ए गामा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। नाउ अब ए सी की फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई, ए बी सी प्लस ए बीटा सी, एक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गामा कहाँ से आई, ए बी गामा प्लस ए बीटा गामा। तो कभी कभार आपके पास डायरेक्ट ये जो ए का वैल्यू डायरेक्ट इन इसके बराबर होगा, इन एड ऑफ दिस टू एंड एड ऑफ दिस टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। तो हम लिख सकते हैं दिस ए इज इक्वल टू ए बी गामा प्लस ए बीटा गामा प्लस ए बी सी प्लस ए बीटा सी। वो कैसे, क्योंकि ये इन दो के बराबर है। इसके बराबर भी हम लिख सकते हैं इसका एडिशन, और ये ए हम इन चार के बराबर भी लिख सकते हैं एडिशन। तो आप जब आप बुक पे देखोगे तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो देखिएगा वो कहाँ से आता है, वो एक्चुअली इस तरह से है। ये देख लीजिए यहाँ ये चार, एडिशन ऑफ दिस टू इज इक्वल टू ए, एंड हियर अल्फा एडिशन ऑफ दिस फोर, 1 2 3 4 इज आल्सो इक्वल टू अल्फा, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा सी प्लस अल्फा गामा। अगेन दिस बीटा इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस फोर, बी सी बी गामा बीटा सी एंड बीटा गामा। जब आप इन चार को ऐड करेंगे तो बीटा बन जाएगा। तो इस तरह से इसका लॉजिक पीछे है कि इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को आप कैसे निकालते हैं। नाउ अगेन बीटा इज इक्वल टू ए बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक, बीटा इज इक्वल टू ए बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ से आप गौर से देख लीजिए, ये देख लीजिए ए बीटा कहाँ पर है, ये है ए बीटा, लेकिन ये ए बीटा इन दो के एडिशन के बराबर है, ए बीटा सी प्लस ए बीटा गामा। अगेन अल्फा बीटा को चेक करिए,
अल्फा बीटा यहाँ पर है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा सी प्लस अल्फा बीटा गामा। जब हम इन दो को ऐड करेंगे तो अल्फा बीटा बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं जब आपके पास कंटिजेंसी टेबल फॉर 3 एट्रीब्यूट्स की नॉलेज हो और पता होना चाहिए उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, वो कैसे निकालते हैं और कैसे ये बाकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। तो इसको आप एक बार पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए तो ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप निकाल सकते हो।